जैन फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करूंगा एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस के लिए जो ट्रेनीज हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें इसमें कुछ मैंने ऐसे पॉइंट्स ऐड किए हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से निकलेगी। और दूसरा ये है कि ये गाइडलाइन और ये पॉइंट्स जो है वो हर एक ट्रेनिंग के लिए, चाहे वो किसी भी रैंक में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और लास्ट में मैं एक ऐसा गोल्डन रूल भी आपको बताऊंगा, जब आप इन सर्विस होते हैं यानी पोस्टिंग चले जाते हैं तो आप अपनी सर्विस रिकॉर्ड को किस तरीके से अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, तो उसके लिए एक गोल्डन रूल है, उसको भी मैं लास्ट में बताऊंगा। तो देखिए, जब आप जिस दिन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं तो उसी दिन से आप मेंबर ऑफ द फोर्स हो जाते हैं। और एज ए मेंबर ऑफ द फोर्स तो यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द फोर्स। तो इसी क्रम में जब आप जो है एक सिविलियन से एक जो है फोर्स मेंबर बनने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपकी एक्टिविटी में, आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में बहुत चेंज आएगा। तो जैसे अभी इन्हीं पॉइंट्स में मैं सबसे पहले बात करूं आपके बिहेवियर की। तो बिहेवियर को देखिए, मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो एक तो कुछ है अननोन पॉइंट, जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, जब आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो तभी वे चीज़ें आपके सामने आएंगी। और दूसरा कैटेगरी है नॉन पॉइंट्स, जिनको आप पहले से जानते हैं। तो इसमें एक एक पॉइंट की बात करेंगे। तो जैसे अगर मैं अननोन पॉइंट्स की बात करूं, देखिए अननोन पॉइंट्स में वो पॉइंट्स हैं जिन पर आपको फिजिकल पनिशमेंट मिलेगा और आपको छोड़ दिया जाएगा। ओके। और नॉन पॉइंट्स में वो पॉइंट्स कवर किए गए हैं जिसमें आपको हो सकता है डॉक्यूमेंटल कार्रवाई हो। तो ये इसलिए आपको हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से देखना है और बड़े ध्यान से सुनना है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जैसे आता है अननोन पॉइंट में कट मारना। तो देखिए, कट मारना किसे कहते हैं, ये वर्ड आप जो है ट्रेनिंग सेंटर में जाकर सुनेंगे। कट मारना वो होता है जैसे आपको कोई टास्क दिया गया, लाइक जैसे वर्किंग में हो गया, बोला कि जाओ जो ये 50 गमले हैं इनको उठा के डाल के आओ। तो आप 50 गमले उठा के कहीं डाल के नहीं आए, उनको जो है 5 कोई डाल के आगे, 45 वहीं छोड़ के आ गए, यानी कि आप जो बीच में कट मार के आ गए, अपने रूम पे आ गए, अपनी कंपनी में आ गए। दूसरा कोई काम आपको डिटेल किया, उसमें से आप बीच में आप उसको बीच में छोड़ के आ गए। तो इस तरीके से जब आप बीच में छोड़ के आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं कट मारना। तो अगर उस्ताद को पता लगेगा तो वो भी, इसलिए वो आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट देगा। पनिशमेंट में हो सकता है एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत बोल दे कि चाहो तो चक्कर मार के आओ, तो उसमें आपसे रनिंग करा सकता है, फ्रंट रोल, बैक रोल, या चिन अप, पुशअप वगैरह, इस तरीके से कुछ पनिशमेंट आपको दे सकता है। तो जैसे दूसरा आ गया वेपन का टूटना। लाइक जैसे आपका वेपन अब जब आप WT क्लासेस करेंगे तो आपको डमी वेपन इशू होगा। अब इन केस को टूट गया, उसमें से कोई पार्ट उसमें से खो गया, तो इस केस में भी आपको क्या है, एक नॉर्मली फिजिकली पनिशमेंट मिलेगा। तीसरा, जैसे सीनियर्स के साथ आर्गूमेंट। अब देखिए, आपसे जब आप ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं तो हर एक आदमी आपसे सीनियर है, चाहे वो किसी भी रैंक में हो, ट्रेड्समैन ही क्यों ना है, वो भी आपसे सीनियर है। कांस्टेबल है तो आप कांस्टेबल, एज ए कांस्टेबल ज्वाइन कर रहे हो तो आपके लिए भी है, सब इंस्पेक्टर भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके लिए भी वही चीज़ें है। मतलब जो भी वहाँ पे बंदा डिटेल है, आपको जो सिखा रहा है, तो समझ लो वो आपसे सीनियर ही है। और सिखा भी नहीं रहा है तो ट्रेनिंग सेंटर में मिलने वाला हर बंदा आपका सीनियर ही है। जब तक आपकी POP नहीं हो जाती, हर बंदा आपसे सीनियर है। ओके। तो उससे आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उस केस में भी आपको फिजिकल पनिशमेंट मिलता है। तीसरा, ड्रेस कोड। अब लाइक जो है ड्रेस कोड है, PT का ड्रेस कोड है। अब उस ड्रेस कोड को आप गलत तरीके से पहन के जा रहे हैं या गंदे हैं। ओके। अब आपको उस्ताद ने बोला, इंस्ट्रक्टर ने बोला कि हाँ भाई बैरेट कैप पहन के आने, आप दूसरी कैप पहन के चले गए। आपको बोला T-शर्ट ये पहन के आनी, आप दूसरी T-शर्ट पहन के आ गए। लोअर में बोला, आप नेकर में चले गए। तो इस तरीके से जो है ड्रेस कोड अगर गलत पहनते हैं तो उसमें भी आपको फिजिकल पनिशमेंट मिलता है। तो नेक्स्ट जैसे फिर हो जाता है टास्क नॉट कंप्लीट। अब कोई भी टास्क आपको दिया जाता है, आप उसको टाइमली नहीं करते हैं या बीच में कट मार लेते हैं। हालांकि ये पॉइंट पहले कवर हो गया। तो ये इस तरीके से जो है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनमें जो है आपको फिजिकली पनिशमेंट मिलेगा, कोई इसमें डॉक्यूमेंटल पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगा। अब जैसे आ जाते हैं नॉन पॉइंट। अब नॉन पॉइंट्स वो हैं, देखो ये जो भी मैंने बताया था ये आपके लिए बिल्कुल नए थे, जिनके बारे में आप नहीं जानते थे। अभी जो आप पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं, आप जो प्रीवियस लाइफ में भी आप इनको देखते हुए आए हैं। तो जैसे अभी इनमें मैं बात करूं तो सबसे पहले जैसे कास्ट और रिलीजन पर आप कोई कमेंट करना। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में आपको उसका दिखावा नहीं आपको करना है। दूसरा ये है कि मान लीजिए कोई लोअर कास्ट से है, उस पर आप कोई कमेंट नहीं करेंगे। मतलब आप उस पर कोई कमेंट करते हैं और ये चीज़ें अगर सीनियर्स की जानकारी में जाती है तो ये आपके लिए मतलब बहुत गलत साबित होगा, हो सकता है आप पर डॉक्यूमेंटल कार्रवाई हो। दूसरा ये होता है कि चोरी। देखिए, इस पर बहुत सारे ट्रेनिंग्स पूछ भी रहे थे कि सर मैं लैपटॉप लेके जाता हूँ या कोई मैं आईफोन ले रहा हूँ,
वो मेरा चोरी तो नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बता दूं, अगर किसी बंदे का ऐसा माइंड सेट है कि हाँ उसको चोरी करनी है, तो देखो चोरी अगर वो कर भी लेगा तो ट्रेनिंग सेंटर से बाहर कहाँ पे जाएगा। ओके, और इतनी स्ट्रेंथ होती है कि अगर किसी का कुछ मतलब चोरी हो गया है, या लाइक जो है 180 बंदों की कंपनी रहेगी, उस कंपनी में भी कोई सामान चोरी हो गया तो उसमें भी आप ढूंढने में लगा देंगे, तो इवन वो मिलना ही मिलना है। ओके, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है ये वाला पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे इसको भी आप मतलब गलती से भी ये गलती मत करना, किसी की चोरी वगैरह कुछ नहीं करना, पैसे हो या कोई गैजेट्स हो, बिल्कुल भी किसी के से मतलब किसी का चाहे कुछ भी हो, वो उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। हाँ, यूज़ करने के लिए लेना तो वो ले सकते हैं। ये पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं ना, इसमें सीधा वो लिख देता है कि आप जो है इस फोर्स के लायक नहीं है, तो इस केस में क्या फिर आपको डिसमिस फोन सर्विस भी कर सकता है, उनके हाथ में पूरी पावर होती है। तीसरा पॉइंट होता है सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट, अगर किसी लड़की ने आप पे एलिगेशन लगा दिया या किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व पाए गए, तो इसमें भी आपको जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस करा ही जाएगा, कोई इसमें बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो है कुछ 3 ऐसे पॉइंट थे जिन पर जो है मतलब ये डॉक्यूमेंटल कार्रवाई होगी, यानी जिनको आप जानते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट ऐसे तो है नहीं जो पहली बार आप सुन रहे हैं, इसलिए इनको यही कंसिडर किया जाता है कि ये आप पहले से जानते हो और जानबूझकर आपने ये किया है, तो इस केस में कोई बचाव भी नहीं है। इसमें तो सीधा सा यही माना जाता है कि भाई आप जो है फोर्स के लायक नहीं है। भाई कास्ट पे कमेंट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, या ये आपका सेक्सुअल हरासमेंट हो गया कि जानबूझकर लड़की को छेड़ रहे हैं, जानबूझकर आप उस पर कमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मतलब गलत है। तो फिर इसको कंसिडर बिल्कुल भी नहीं किया जाता कि इसको चलो फिजिकल पनिशमेंट देकर छोड़ दें। ओके, तो ये काम बिल्कुल नहीं करने हैं। जो ट्रेनिंग एक्टिविटी है, पीटी, डब्ल्यूटी, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, उसके अलावा इंडोर, तो इन सब में क्या है, बीच बीच में आप कट मारोगे या कभी फॉल इन अटेंड नहीं करोगे, मार्का अटेंड नहीं करोगे, तो ये सब चीज़ें जो है ये तो सब वो ये कि आपकी पहली बार है और आप या तो इनको चलो जानबूझ के भी कर रहे हैं तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है, पनिशमेंट मिल जाता है। भाई जो है आपको वही है कि फिजिकल पनिशमेंट में पूरे दिन आपको बोलते हैं रनिंग में रहेगा, या पूरे टड्डू चाल चला देते हैं, फ्रंट रोल बैक रोल, तो या एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देंगे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे इसमें जो फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड होती हैं, मतलब फिजिकल पनिशमेंट देके छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं जैसे इंजरी। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, पीटी हो, डब्ल्यूटी हो, कुछ भी हो, इंजर्ड नहीं होना है आपको। जितना आपसे होता है आपको उतना ही करना है, इतनी आपकी बॉडी की मतलब स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ से आप काम करें। मतलब क्योंकि ऐसे बहुत केसेस होते हैं ट्रेनिंग के दौरान किसी का हार्ट टूट जाता है या पैर टूट जाता है, कुछ ऐसी इंजरी हो जाती है, तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। तो फिर उसमें भी यही होता है कि अगर ज़्यादा दिन तक रह गए तो फिर आपको रेलीगेट कर देते हैं, और ज़्यादा हो गए तो फिर रीबैच के लिए कर देते हैं। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि इनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है आपको। तो जितनी आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करती है उतना ही आपको जो है एक्टिविटी आपको करनी है, तो चाहे धीरे धीरे करें। ऐसा होता है ट्रेनिंग में कि ऐसा नहीं होता कि सबकी स्ट्रेंथ, सभी ट्रेनिंग्स की स्ट्रेंथ सेम रहती है, तो किसी की ज़्यादा रहती है, किसी की कम रहती है, तो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम करें। आप जो है लाइक भाग रहे हैं तो आपसे नहीं दौड़ा जा रहा तो पीछे पीछे दौड़ो। कोई 20 सीटअप मार रहा है तो आप 15 मार लो। तो उसमें ये नहीं होगा कि आपको 20 ही मारने हैं, वो कोशिश करेंगे आपसे लगवाने की। हालांकि आपके स्टेमिना को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि आपकी जो है आपकी बॉडी इंजर्ड हो जाए। ओके, क्योंकि ओवरऑल नुकसान फिर आपका ही होना है उसमें। सिक हो जाते हैं तो सिक में फिर आप अगर मान लीजिए आपको कोई मेडिकल इशू आ रहा है, आपको फीवर लग रहा है, जुकाम लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप अपने CHM को बताएं। CHM आप आपका एज ए गार्जियन रहता है, तो सबसे पहले आप उसी को बताएं। तो वो चाहे तो आपको रिलैक्स दे, आपको हो सकता है आपको हॉस्पिटल भेज दे, तो उस केस में आपको बेड रेस्ट मिलता है। तो इस तरीके से जो है सिक की भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब काफ़ी बंदे पूछ भी रहे थे कि अगर इन केस हम बीमार हो जाते हैं तो फिर क्या होता है। तो वही है कि आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर को लगता है कि हाँ भाई बेड रेस्ट की जरूरत है, तो बेड रेस्ट भी लिख देते हैं 2 या 3 दिन का। उस केस में फिर आप जो है फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी ट्रेनिंग की वो नहीं करते हैं, आप बेड पे रहते हैं, यानी अपने रूम में रहते हैं। ओके, स्टडी टाइम की बात करें तो स्टडी टाइम आपको जो है ट्रेनिंग शेड्यूल जो भी है उसी के बीच में से आपको निकालना है। आपको दोपहर को टाइम मिलेगा, खाना खाने के बाद 3:30 बजे फॉल इन होता है, यानी 1 से 3:30 बजे के बीच में आपके पास टाइम रहेगा। और शाम को 6:30-7 बजे तक रोल को जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिर आपका अपना टाइम आप खाना खाइए, खाना खा के अपना स्टडी वगैरह कीजिए, पढ़ाई की मतलब बात कीजिए, घर पे बात करनी, थोड़ी बहुत लिमिटेड बात करो अगर जिसको पढ़ाई करनी है, तो फिर अपनी पढ़ाई कीजिए। अब बात करते हैं कुछ रिफ्रेशमेंट की। तो जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कल्चरल प्रोग्राम। देखिए, कुछ जब ऐसे ओकेशन आते हैं लाइक 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी, या उसके अलावा होली, दिवाली, और
या कोई इंस्पेक्शन होता है, कोई जीओज का इंस्पेक्शन होता है, जैसे कोई आईजी इंस्पेक्शन है या डीजी इंस्पेक्शन है, तो उस केस में क्या है कि कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। उस कल्चरल प्रोग्राम में अगर आपका इंटरेस्ट है, लाइक आप सिंगिंग जानते हैं, डांसिंग जानते हैं, मिमिक्री, एंकरिंग, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप इंटरेस्ट रख सकते हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसमें क्या आपको जानने पहचानने का मौका मिलता है। दूसरा ये होता है कि होली, दिवाली, ईद और लोहड़ी, तो मतलब सभी ही कास्ट के और सभी धर्म के जो है वहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब बने होते हैं और अच्छे से जितने भी फेस्टिवल आते हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं उसमें। तीसरा होता है बड़ा खाना। तो देखिए, बड़ा खाना भी आप जो है फोर्स में जाके सुनेंगे। हम भी स्टार्टिंग में ही सोचते थे कि बड़ा खाना तो कैसा, किस तरह का बड़ा खाना होता है। तो जब ये इस तरह के ओकेशन होते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह हुए, कल्चरल प्रोग्राम हुए, तो उन पर क्या फिर उस दिन बड़ा खाना बनता है। तो बड़ा खाना इन द सेंस, तो बड़े खाने में बहुत सारा खाना हो जाता है। तो मतलब एक अच्छा खाना, जैसे लाइक अगर वेज की बात करूँ तो उसमें मटर पनीर या कढ़ाई पनीर या शाही पनीर, फिर प्लस जो उसमें कोई स्वीट्स वगैरह रहेगी, खीर बनेगी, कस्टर्ड बनेगा, पूड़ी बनेगी और सलाद, पापड़ और राइस, अच्छे वाले राइस बनते हैं। तो मतलब उस दिन स्पेशल ही बनता है कुछ। नॉन वेज में बात करूँ तो चिकन बनता है, मटन बनता है, उसके अलावा बिरयानी बनती है, ओके। तो और उसके साथ जो है आपका रायता बनता है। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया खाना और एक अच्छा खाना बनता है, तो उसी को बड़ा खाना बोला जाता है। तो मतलब नॉर्मल जो आपका मेन्यू रहता है उसके अलावा उससे अलग बनता है, तो काफ़ी सारा आइटम उसमें हो जाता है, तो उसी को बड़ा खाना बोला जाता है। तो वो बड़ा खाना आपको जो है खाने का मौका मिलेगा। तो जो मेन ओकेशन होते हैं या कुछ इस तरीके जो मैंने बताए हैं वो होते हैं। तो नेक्स्ट आपको जो है हर वीक में एक दिन जो है आपको मूवी दिखाई जाएगी। आप वो इंडोर हो सकती है या आउटडोर हो सकती है। तो जैसे निशा की बात करो तो निशा में ऑडिटोरियम है, तो ऑडिटोरियम में जो है आपको वहाँ पे मूवी दिखाई जाती है। बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपको मूवी दिखाई जाएगी। तो वो वीक में या 10 डेज़ में या 15 डेज़ में भी होता है। तो वो एक क्या है कि थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करने के लिए होता है, क्योंकि कंटिन्यू ट्रेनिंग करके जो है मतलब बंदा बोर हो जाता है। तो उसे एक रिफ्रेशमेंट के लिए नाइट में जो है मूवी भी दिखाई जाती है। तो सभी रैंक में होता है ये। तो कहीं पे जहाँ पे जो है जैसी भी अवेलेबिलिटी है, कहीं आउटडोर में प्रोजेक्टर लगा है, कहीं पे जो है इंडोर बने हुए हैं, इंडोर में ऑडिटोरियम वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे वो मूवी दिखाई जाती हैं। ओके, तो आप उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट जैसे सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा जो सबकी मतलब इच्छा होती है, आउट पास। तो ये जो है आउट पास क्या आपका मंथ में या दूसरे मंथ में आपको आउट पास मिलता है। मंथली तो मतलब एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या दो महीने में भी मिलता है। तो इस तरीके से एक दिन का आपका आउट पास मिलता है। आउट पास में बस जाएगी, एक एक कंपनी का एक दिन होता है। तो बस जो है आपको लेकर जाएगी, सिटी में आपको छोड़ देंगी पर्टिकुलर किसी प्लेस पे। वहाँ पे आप जो है फिर आपको छोड़ दिया जाता है, टाइम दे दिया जाता है कि हाँ भाई 5 बजे तक जो है आपको यहाँ पे असेंबल होना है। तो फिर अपना आप मॉल में जाते हैं, मूवी देखो, वहाँ पर खाना खाओ, अच्छे से शॉपिंग करो। उसके अलावा कुछ बंदे स्पा में जाते हैं तो वहाँ पे जाओ। और उसके अलावा फिर जो भी आपका घूमना फिरना है, जितना भी आपका वहाँ अगर बीचेज हैं तो वहाँ पे जाओ, कोई टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे चले जाओ। तो इस तरीके से जहाँ आपका मन करे आपको घूमो फिरो और शाम को 5 बजे वहीं पे असेंबल हो जाए जहाँ पे बस ने आपको छोड़ा था। फिर बस आपको बोर्ड करा के फिर ट्रेनिंग सेंटर पर लेके आ जाती है। लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ड्रिंक किसी को नहीं करना है। देखो, ड्रिंक कर भी लेते हैं और फिर आपको मेन गेट पर अगर आते हैं तो मेन गेट पे पहले से ही आपके जो प्लाटून के स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो आपका वेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपका वही है कि आपका मुँह सूंघेंगे, वो सूंघ के अंदर छोड़ते हैं। जिसने ड्रिंक कर रखा है भाई इधर आ जाओ साइड में, सबको साइड में करा के और फिर जो है फ्रंट रोड में आपकी कंपनी तक आपको लेकर जाएंगे। तो उनका अलग से ट्रीटमेंट चलता है, ओके। और बड़ी लंबी फिर रोल कॉल खिंचती है। तो अगर एक बंदा भी करता है तो पूरी कंपनी का मतलब बहुत लंबी रोल कॉल चलती है, एक डेढ़ घंटा 2 घंटा हो जाता है। तो ये इस तरह के पनिशमेंट होते हैं। तो ड्रिंक बिल्कुल नहीं करना है, ओके। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट थे ट्रेनिंग के। इसके अलावा एक भी कुछ पॉइंट्स है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर कुछ छोड़ गया हो। अब बात करता हूँ इसमें मैं एक गोल्डन रूल्स की, जो आप यूनिट में जाएंगे और आपको बहुत काम देगा। आगे एलडीसी की भी तैयारी करने वाले हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं या ये जो कांस्टेबल रैंक में है वो एएसआई एलडीसी की देंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको 4 साल आपका सर्विस रिकॉर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये रूल। तो रूल है चोरी, छोरी और सीना जोरी, इनसे आपको बच के रहना है, ओके। तो देखिए, चोरी की मैंने बात आपको बेसिक पॉइंट में कर ही ली है। दूसरा, छोरी की बात भी कर लिया, सेक्सुअल हरासमेंट की बात कर लिया। थर्ड वन पॉइंट बढ़ता है आपका सीना जोरी। देखिए, सीना जोरी
का मतलब है जब आप जो है आप यूनिट में होते हैं और कोई किसी सीनियर से या जूनियर से आप अपने आप को बड़ा दिखावा देने की कोशिश करते हैं, मतलब दिखावा करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब किसी की सुनना नहीं है, किसी की मानना नहीं है, अपने आप को जो है बहुत बड़ा समझना है। आप मतलब आप किसी भी रैंक में हैं लेकिन आप सोचते हैं कि हाँ कि मैं किसी की बात ना सुनूं, मेरे से बड़ा यहाँ कौन है, मेरे तो बैकग्राउंड इतना अच्छा है, मैं इनकी बात क्यों मानूं, क्यों सुनूं। तो इस तरह की जब आप सीनाजोरी करते हैं तो पक्का पनिशमेंट आपको मिलना ही मिलना है। ओके। हाँ, एक चीज़ हो जाती है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो आप फोर्स मेंबर है तो आपको जो है वो डिसिप्लिन और डेकोरम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वहाँ पे आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, किसी भी रैंक पे हैं, आपका एक दिन का सीनियर भी आपसे सीनियर होता है। अगर वो जो है सबॉर्डिनेट का केस लगा देगा तो आपको पनिशमेंट पक्का मिलना ही मिलना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आप किसी भी रैंक में हैं, आप कांस्टेबल में है या एसओज रैंक में है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो देखिए अगर जूनियर है तो उसकी रिपोर्ट कीजिए और जो सीनियर है उसकी कंप्लेन कीजिए, तो पक्का आपको जो है उसका फेवर मिलेगा। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स आपकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग भी और आपकी सर्विस के रिगार्डिंग भी। जो गोल्डन रूल मैंने बताया अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहेगा। जितने भी आपकी सर्विस रहेगी वो आपको बिल्कुल आपकी अच्छे से स्पेंड होगी, आपको कोई भी कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। बहुत बंदों का ये डाउट रहता है कि कितने % जो है अपना सर्विस रिकॉर्ड क्लीन कर पाते हैं। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है, ये कुछ नहीं है कि हाँ सबको पनिशमेंट मिलता है, तो ऐसा नहीं है भाई। आप पे डिपेंड करता है आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आप किस तरीके से अपने जूनियर्स के साथ अपने सीनियर्स के साथ जो है अपना नेचर अपना बिहेवियर रखते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक्स पॉइंट जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा वही है कि अगर कुछ छूट गया है, कोई पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो एज वेल पॉसिबल आपको मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए मिलते हैं किसी नई टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, जय हिंद।